आज भी गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ऊपर है। हो सकता है कि हम आज भी लगभग 1.5% का गैप अप देखें। आज ये कहीं इधर ही ओपन होगा। तुरंत खुलने के साथ तो सेल नहीं कर सकते, पर ये एक काफ़ी ह्यूज रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ओपन होने के बाद हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अब वो अगर तुरंत आ जाएगी तब तो मैं जाने दूंगा कि ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर रेंज बना के आती है फिर देखूंगा कोई मूव मैं कैप्चर कर पाऊँ। आज के गैप का कारण तो वो पीस डील टॉक कुछ है, शायद पीस डील साइन होने वाली है। अभी गोल्ड भी पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल आज नेगेटिव है, 4% डाउन है क्रूड ऑयल। डेटा में अभी भी 24,000 पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ है कॉल को। तो उम्मीद तो यही है कि ओपन होने के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। बाकी लेट्स वेट एंड वॉच। इतना बड़ा गैप अप लेकिन हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आगे प्लान करने में, क्योंकि फिर डायरेक्ट हम तुरंत सेल करने भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट उस दिन भी पॉजिटिव रह गया था। मैं यही वाला तो ट्रेड लिया था ना, यहाँ से मुझे एक एसएल मिल गया। फिर जब वापस ये ट्रेड दिया तो जहाँ तक मेरा टारगेट था वहाँ तक ये गया था। मेरा स्टॉक तक का टारगेट था, जो पिछले दिन का हाई था, टारगेट तक गया था लगभग। मैं यहाँ पे एक चीज़ बस भूल गया था देखना, मुझे यही चीज़ देखनी थी, मैंने नोटिस नहीं किया कि अभी जो वीवैप था वो इससे थोड़ी सी दूरी पे था। और मुझे ये, जबकि मुझे पता है कि कोई भी लेवल है, अगर वीवैप पास में है तो पहले वीवैप को वो लेवल टच जरूर करेगा। मतलब अगर वहाँ से कोई मूव आना होगा तो वो पहले वीवैप को टच करेगा, फिर जो होना होगा होगा। चूँकि मैं यहाँ पे श्योर क्यों था कि एक सेलिंग आएगी, क्योंकि ये जो बाइंग आई थी वो इतनी स्लो थी। मुझे लग रहा है कि 50 पॉइंट मूव होगा ये, 65 पॉइंट का मूव है, और सिर्फ 65 पॉइंट मूव के लिए मार्केट को 19-20 बार का सहारा लेना पड़ा है, तो ये बहुत धीरे है। और ऊपर से विक भी बहुत सारी है नीचे की तरफ, तो ये जितने हैं सब स्टॉप लॉसेज हैं। तो इस वजह से ये था कि मार्केट एक बार इनको लेने जरूर आएगा। और उसके बाद ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी बनाया हुआ था। ये पोल है, ये फ्लैग है, और ये निगेटिव है, मतलब निगेटिव पोल एंड फ्लैग है। तो जो इस तरीके से आ रहा होता है तो उसमें चांसेस ऊपर के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पोल एंड फ्लैग है। कभी कभी फेल भी हो जाता है, कभी कभी नीचे ही चला जाएगा, ये इसमें कभी कभी ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन मतलब जो बने हुए हैं, जो पैटर्न्स होते हैं वो यही होते हैं। ये वाला निगेटिव पोल एंड फ्लैग है और ये वाला पॉजिटिव पोल एंड फ्लैग है। ओपन होने वाला है मार्केट, यहीं कहीं खुलना चाहिए। 23,900 पे खुला, लगभग 1.5% मार्केट अप ओपन हुआ है। बाकी जो मेरा प्लान था, मेरा प्लान ये था कि मार्केट को अगर बाइंग जाना होगा, पहले तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए थी। फिर इसको ब्रेक करके, मान लेते नहीं भी आता, कहीं इधर ही मार्केट ओपन होता, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है और एक लेवल भी था, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता। पहला टारगेट मेरा 733 का था, क्योंकि ये मंथली का भी एक लेवल है। टॉप या बॉटम किसी में से कुछ तो होगा ये क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है वो मंथली कैंडल पे है। मुझे ये याद नहीं है कि ये टॉप है कि बॉटम है, लेकिन मंथली कैंडल भी है और वीकली भी है ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाई हैं, एक ब्लू है एक पर्पल है। तो यहाँ पे ये लेवल था जो मंथली और वीकली दोनों पे है, तो ये पक्का था कि ये काम करेगा। तो मेरा पहला था कि अगर पहला बाइंग आएगा, मान लेते हैं अगर मैं नहीं भी कैच कर पाता हूँ कि यहाँ से आया और कहीं इधर ओपन हुआ और यहाँ तक चला गया, तो यहाँ से था कि रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। पहला ट्रेड मैं प्रॉफिट बुकिंग वाला करता। मान लेते हैं कि अगर उसमें ऐसे चला जाता है या मुझे वो मूव नहीं मिलता, फिर मैं वेट करता कि ये जो यहाँ से यहाँ तक कम हुआ उसका रिट्रेसमेंट आ जाए, फिर इस लेवल को ब्रेक करे, तो मैं मतलब सस्टेन करे इस लेवल पे, तो मैं एंट्री प्लान करता फिर ऊपर के लेवल के लिए। लेकिन ओपन ही ऊपर हो गया, 950 पे सस्टेन भी कर रहा है ये। मैंने एक ट्रेड पंच किया है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आना चाहिए, क्योंकि 1.5% का मूव है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे यहाँ है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि जो नीचे से लेके बैठा है वो अपने प्रॉफिट थोड़ा बहुत तो बुक करेगा ना।
11 सेकंड बाकी है। ये कैंडल कैसे क्लोज कर रही है सेलिंग 5 मिनट पे वो देखना पड़ेगा। इसको जाना होता तो चला गया होता अब तक ये। मेरे लिए जब कोई मैं एंट्री करता हूँ और मतलब ऐसे लेवल पे होता है कि जहाँ पे उसको 3-4 कैंडल में चले जाना चाहिए, पर ये भी 3-4 कैंडल, जब ये वाला कैंडल रिवर्स होने लगा है ना, तो फिर मुझे लगा है कि ये ख़त्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाएगा, ये हो सकता है जाए, लेकिन जब ये कैंडल नहीं गई है तो मेरा था कि ये हो सकता है ऊपर आए, तो हो सकता है कि ये पहले ऊपर आए, इन सब का एसएल ले, ये जो भी लोग यहाँ पे सेल किए हैं, क्योंकि तो इसको एक पुल बैक था, चलो इस पे जाने, ये सेकंड पुल बैक था, इस पे तो नीचे जाना ही चाहिए था, इस पे नहीं गया, इसका मतलब है कि ये दिक्कत करेगा। मैंने फिर से वही एंट्री प्लान की है। मेरे हिसाब से जो प्रोजेक्शन बन रहा था वो हो गया, यहाँ वाला फेल हो गया। अब ये यहाँ तक कैसे ले चुका है, तो एक बार जो यहाँ पे सेलर्स आए उन सबका ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से एक बार ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकता है, इस वजह से मैंने एक बार और एंट्री इसमें बनाई है। 8 या 9 रुपये का एसएल है। सेलिंग यहाँ तो बहुत अच्छी नहीं रही है, डेटा मेरे अपोजिट में बना हुआ है, इसी वजह से बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। देखते हैं हाई तक अगर मैं पहुँचता है तो एग्जिट कर देंगे। ये 848 इसका पूरा एसएल नहीं है, ये मतलब जहाँ पे बाइंग रहती है ना तो वहाँ से वो एवरेज हो जाता है, तो इसको मत समझिएगा कि 848 रुपये का एसएल दिया है मैंने, इसमें एसएल सिर्फ 9 रुपये का है। इसी वजह से मैंने एसएल यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया था, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ना, इसको अगर ये फेल करता तो 80% चांसेस थे कि ये रिवर्स हो जाता, और उसके बाद एसएल आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, वो लेकर ही जाता। भाई ये एक ट्रेड लेने मतलब एक ट्रेड पकड़ने के चक्कर में मैंने 10:04 तक में 2 ट्रेड पंच कर दिए हैं। चेज़ करने चला गया हूँ। यही होता है, आपको लगता है कि अरे यार ये छूट ना जाए, अभी मेरे साथ वही हुआ है। यहाँ से अगर फॉल आएगा तो मैं मिस कर दूंगा, बहुत बड़ा आ जाएगा, 850 तक का लेवल है, चला जाएगा। जबकि मैं देखा हूँ डेटा मेरे अपोजिट ही है। 900 पे 1.26 CR पुट्स में शॉर्ट है, और 81 लाख नौ उसमें है कॉल में। 24,000 पे 1.19 CR, 24,000 एक रेजिस्टेंस है अभी फ़िलहाल, 24,950 तो नहीं है। लेकिन 24,950 ब्रेक होगा अगर, तो फिर नेक्स्ट हम 850 का ही लेवल देखेंगे। अभी देखिए फिर मुझे फोमो हो रहा है, मुझे मन कर रहा है कि नहीं मुझे एंट्री कर लेनी चाहिए वापस से। यहाँ भी एसएल का वेट नहीं किया हूँ, यहाँ भी एसएल का वेट नहीं किया हूँ। उसके पीछे का बस कारण इतना है कि जब आप मार्केट में एक अच्छा खासा टाइम बिता लिए रहते हो, तो आप मतलब मोमेंटम कैसा हो रहा है, प्राइस का बिहेवियर कैसा है, ये सब देख के आप पता लगा सकते हो कि वो मूव आपके डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे और मतलब ये जो बता रहा हूँ ना कि आप जब मार्केट में इतने दिन टाइम स्पेंड कर लेते हो, मतलब एक काफ़ी, मुझे भी मार्केट में काम करते हुए, रेगुलर काम करते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, और ऐसे 2 महीने किया, 1 महीने छोड़ दिया, 4 महीने किया, 1 महीने छोड़ दिया, फिर 2-3 महीने का गैप दे दिया, तो ऐसे करते करते मुझे 4 साल हो चुके हैं, मतलब ओवर एंड ऑल मैं मार्केट में 4 साल से हूँ। और मेरी आदत है कि मैं एक बार में 10 चीज़ें नहीं देखता कि चलो बैंक निफ्टी भी देख लिया, निफ्टी भी देख लिया, या सेंसेक्स भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। इस वजह से थोड़ा सा जब आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे फोकस करते हो, या किसी भी पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट पे, तो आप उस पर उस मतलब उसके प्राइस बिहेवियर, उसके मूवमेंट सब आप देख सकते हो, मतलब आप मतलब उसको मैं क्या कहूँ उसको, मतलब आप उसको मेरे हिसाब से फील कर सकते हो कि हाँ ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये ऐसा होना चाहिए। जैसे होता है ना कि गर्लफ्रेंड बात कर रही होती है, तो किस टोन में बात कर रही होती है, ये पता चल जाता है कि हाँ वो गुस्सा है कि नहीं है। बस वही वाला हाल होता है कि एक स्क्रिप्ट आप फॉलो करो, तो आप उसका मतलब अप एंड डाउन समझ सकते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है तो ऐसा हो सकता है। अब वो अलग बात है कि हमें एजम्पशन पे नहीं चलना होता है, लेकिन मैं ये किसी को बता नहीं सकता कि वो खुद अपनी फीलिंग होती है, जो मार्केट में रह रहा है वो अपनी खुद की उसकी फीलिंग है, और वो खुद उतना टाइम दिया है तो इस वजह से उसको चीज़ें ये समझ में आएंगी।
वो मेरे समझाने से किसी को समझ में नहीं आएंगी। अगर कोई देख रहा हो जो इस बात से एग्री करता हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि किसको किसको ये फील होता है। हाँ, ये ऐसा मूव कर रहा है ना, या प्राइस बिहेवियर, मतलब मान लेते हैं कि 4-5, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे क्यों नहीं कट किया 2 कैंडल पे, जबकि मैं एंट्री तो यहाँ किया था। यहाँ पे इस वजह से कट नहीं किया क्योंकि प्राइस का बिहेवियर देख रहा था मैं कि ये जो है ना वो बार-बार एक रेंज से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे का, जैसे इसमें क्या होता है ना कि जैसे पहले 500 प्रॉफिट गया, अब वो प्रॉफिट 500 से 800 हुआ कि नहीं, बस वो इस पे निर्भर करता है कि वो 500 के बाद कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे 500 से वो 400 हुआ, 400 से 350 हुआ, 350 से फिर वो 500 600 होगा, फिर 600 से 500 होगा, फिर 500 से 450, फिर अगली बार जब जाएगा तो 700 750 होगा। लेकिन अगर वो 500 छुआ है और 500 के बाद वो 400 हुआ आया, फिर 500 गया, फिर 400 आया, फिर 550 गया, फिर 400 आया, अब उसके बाद से जब ऊपर जाएगा ना तो वो 450 जाएगा, वो 500 ही नहीं टच करेगा। उसके बाद फिर वो जब और ऊपर जाएगा 450 से 475 जाएगा, फिर वो चलाएगा 350, अब 350 से वो 450 जाएगा, 400 जाएगा, 350 जाएगा, अब फिर वो रिवर्स होगा। अब ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे प्रॉफिट आपके कम होते जाएंगे, और जो ऊपर का मतलब ऊपर जाने वाले होता है ना फ्लक्चुएशन जो होता है, वो एक ऊपर का धीरे 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 वो प्राइस के अंदर ही एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे मतलब लगता है कि हाँ अब ये रिवर्स होगा या नहीं, मतलब चाहे निफ्टी मूव आए ना आए, एक्सपायरी हो ना हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ निफ्टी देखता हूँ, उसके बीच में कुछ नहीं। हाँ, बीच बीच में कभी कभी जैसे कुछ नहीं हो रहा है तो गोल्ड का चार्ट देख लिया। गोल्ड में ही मैं शाम को ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, नहीं करता हूँ सुबह। नहीं करता कि मान लो सुबह एस एल गया ये तो सुबह ही सुबह मूड खराब हो जाएगा। 6:30 7 बजे मूव आता है उसमें, मान लेते हैं कि किसी दिन टारगेट गया, किसी दिन स्टॉप लॉस गया, तो जिस दिन टारगेट जाएगा उस दिन तो सुबह सुबह से मूड अच्छा रहेगा। लेकिन जिस दिन टारगेट नहीं गया, ऐसे चला गया, तो उस दिन थोड़ा सा मूड खराब रहेगा। साइकोलॉजी हल्की सी डिस्टर्ब हो जाती है, चाहे कोई कितना भी प्रो क्यों ना हो। तो ज्ञान ये होता है ना कि सबको पता होता है कि ये एक ट्रेड से कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स चाहिए होते हैं कि आप सही हो गलत हो, प्रोफेशनल्स ये करते हैं वो करते हैं, ये सबको पता है। पर जैसे सब एक तरीके से नहीं सोच सकते। जो प्रोफेशनल होंगे उनके सोचने का तरीका होगा अलग, मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनका अपना सोचने का तरीका है। जो कोई हम और आप या जो भी ट्रेड कर रहा होगा उसका अपना खुद का है। बहुत लोग हैं जो प्रोफेशनल नहीं भी हैं लेकिन उनका टेम्परामेंट अच्छे अच्छे ट्रेडर्स से बहुत अच्छा है। हाँ, वो लॉसेस को स्पोर्टिंगली लेते हैं कि हाँ, चलो ठीक, लॉसेस में प्रॉफिट भी होंगे। बहुत लोग हैं जो नहीं झेल पाते हैं। अब मेरा है, मैं कभी झेल पाता हूँ, कभी नहीं झेल पाता हूँ। मेरा मतलब मैं तब झेल लेता हूँ जब मैंने अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं भी खिसकाया होता और ये मेरा चला जाता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि यहाँ मुझे जेन्युइन ट्रेड के लिए मैंने लिया था और मैंने स्टॉप लॉस भी जेन्युइन लिया था। लेकिन अब मान लेते हैं कि यही मैं फिर यहाँ पे ट्रेड किया होता, यहाँ पे वापस, और ये फिर स्टॉप लॉस ले लेता, तो ये एक फोमो ट्रेड था मेरे लिए। तो अब अगर ये इसमें कुछ होता ना तो वो मुझे डिस्टर्ब कर देता कि नहीं भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार यही हो रहा है। और उसके बाद से फिर अब रिकवरी मोड में चला जाता मैं, भले ही मुझे 2 ही 100 का लॉस क्यों ना हो, फिर मेरा रिकवरी मोड ऑन हो जाता कि नहीं ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ। अब ये गलती को मैं समझता हूँ, इसी को ठीक कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इसी को सही करने की। यही रीज़न है कि मैंने 60 दिन का ये चैलेंज है कि मुझे इस 60 दिन में प्रॉफिट नहीं कमाना है, मुझे इस 60 दिन में अपने ट्रेड्स की इंटेंसिटी को कम करना है, डिसिप्लिन में आना है, और साइकोलॉजी को सही करना है बस। तो जब भी मैं कोई ट्रेड फोमो में प्लान कर लेता हूँ या बस मुझे लग रहा है मैं ट्रेड प्लान कर लेता हूँ, तो मैं गड़बड़ करता हूँ। अब मुझे जो सेल कर रहा हूँ तो मैं अगर मान लेते हैं यहाँ से बाइंग आ जाती है, 24,000 पे सेल करूँगा, 24,000 पे कुछ नेगेटिव होगा तब। इसके पहले अब मैं सेल नहीं करने वाला हूँ। मैं करूँगा इस वजह से कि मैंने 2 ट्रेड तो ले लिए हैं लेकिन एसएल मेरा अभी मेरे कंट्रोल में है। हाँ, ये मैंने इस वजह से नहीं लिया था कि फोमो है या मुझे लग रहा है। ये 24,000 पे चूँकि बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मतलब लगभग दुगनी तिगुनी का अंतर है डेटा में। और यहाँ जब आया है इसने, ये कैंडल जब क्लोज़ किया है, मेरा था कि ये बाइंग की कैंडल अच्छी क्लोज़ किया है, यहाँ से ये रिवर्स हो रहा है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैं एक एंट्री प्लान करूँगा, सेम लेवल का स्टॉप लॉस लेकर। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री की थी इस वाले कैंडल पे। देखिए 9:53 पे एंट्री है मेरी, 3 मिनट बाद, मतलब 3 मिनट बाद। ये 9:54 की एंट्री है क्योंकि 9:53 953.53 पे मेरी एंट्री थी, तो ये 9:54 की एंट्री है, लास्ट मिनट पे एंट्री की हुई है मैंने। तो जब इसने इसको ब्रेक किया तो मेरा था कि इसको ये ट्रैप, मतलब ये जो मैंने सोचा था पहले कि ये इसको ब्रेक करेगा उसके बाद रिवर्स होगा तो एक अच्छा मूव दे देगा, तो वही वाला हुआ। यहाँ पे तो फेल हो गया, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने एंट्री की थी। तो ये मेरा लॉजिक, मेरे सब कुछ मेरा सेट था,
इसमें कोई ना फोमो था, ना लग रहा था, कुछ नहीं था। और मैंने खुद में ये भी नोटिस किया है कि जब भी मैं कैलकुलेटेड लेता हूँ कि हाँ ये ट्रेड यहाँ पे स्टॉप्स हैं तो इस हिसाब से चलना चाहिए, तो जब ऐसा कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं उसमें लॉस बहुत नहीं करता। लेकिन अगर मैं फोमो में कोई ट्रेड लिया हूँ, अब फोमो में कोई भी आप ट्रेड लिए हो तो ज़्यादातर वो होता है कि या तो बहुत टॉप पे एंट्री हो गई होगी, या तो ऐसे जगह एंट्री हो जाएगी जहाँ से वो पूरा ही रिवर्स हो जाएगा और आप बैठे रह जाओगे, क्योंकि आपने तो एंट्री किया ना, स्टॉप लॉस वहाँ पर डिसाइड रहेगी, हाँ इतना ही जाएगा सिर्फ। तो इस वजह से फोमो एंट्रीज में काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस चला जाता है। दूसरों को जाता है कि नहीं जाता, मेरा जरूर चला जाता है। क्योंकि देखो मान लो मैं फोमो में यहाँ एंट्री ले लिया होता तो मेरा एसएल चला जाता, और इस बार मेरा एसएल लंबा जाता, क्योंकि इधर कहीं है ही नहीं एसएल रखने के लिए। और मैं किसी एक साइड मूव आने का वेट करूँगा। अगर ये ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद कोई पुल बैक देता है, तो अब मैं एंट्री मारूंगा उसमें। उससे पहले नहीं, बाइंग साइड तो अभी नहीं हो फिलहाल, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 1.5% अप है, अभी भी 1.47% अप है, 400 का मूव पहले ही दे चुका है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के ही चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस फ्राइडे को भी अच्छा खासा मूव आया था बाइंग साइड, तो जो वहाँ से लेके बैठा, मतलब जो घर लेके गया होगा, और वो अभी भी प्रॉफिट में, मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा, अब तो आज तो और अच्छे प्रॉफिट में होगा। उसके बाद यहाँ से अगर मूव आ जाता है 24,000 तक, तो और वो अच्छे प्रॉफिट में चला जाएगा। तो वो अगर वेट कर रहा होगा कि हाँ अभी और मूव आएगा, और मान लेते हैं रेजिस्टेंस कहीं से आता है और ये जो लेवल बनाया है इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर उनको डर रहेगा कि जो यहाँ तक का प्रॉफिट था, अब वो घट के यहाँ तक चला गया पहला तो, अब फिर जो अब यहाँ से भी जो प्रॉफिट वो उठाए हैं, वो भी यहाँ पे अगर मार्केट चला गया तो और गिर जाएगा, तो इस वजह से वो भी अपना प्रॉफिट बुक करना, सब नहीं लेकिन कुछ तो बुक करना शुरू करेंगे। तो इस वजह से यहाँ से एक अच्छा मूव हम सेलिंग का देख सकते हैं, अगर 950 वाला लेवल वापस से ब्रेक करता है, ये मतलब अगर ये वाला मार्केट लेवल ब्रेक करता है तो हम देख सकते हैं एक सेलिंग। रीज़न बस सिंपल सा है कि जो लोग प्रॉफिट में है फ्राइडे और आज को लेकर के, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब ये मुझे नहीं पता कि वो यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, लेकिन पहला टारगेट यहीं तक का होगा, जो भी मूव इसको इसको ब्रेक करने के बाद आएगा वो पहला टारगेट यहीं तक करेगा। आगे कुछ होता है तो अपडेट करता हूँ, 10:30 हो चुके हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं अभी मार्केट को, कोई एक डायरेक्शनल मूव देने देते हैं। अगर बाइंग मोमेंटम आएगा तब तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, मैं बैठूंगा चुपचाप, जब तक कि मुझे 24,000 से कोई रिजेक्शन कैंडल या 24,000 से मुझे कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ना मिले। क्योंकि अभी भी अगर देखूँ 24,000 पे 2.44 सी आर कॉल शॉट है, और सेम लेवल पे 1.21 सी आर पुट शॉट है, तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ उधर।